बड़े ठाकुर सिंह राजस्व में समझदार दिखता है, क्यों नहीं? इसलिए उससे समझने का कुछ मौका दे दिया जाए। अवश्य। छोटो, हमारी चेयर सभा करो और हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे। राजेश आओ, कहो। हमें उम्मीद है कि तेरी बहन चंदा तेरा कहना मान गई होगी। बाबूजी, ये राजी साहब से कुछ कहना चाहता है। क्या बात है? बाबूजी, बोलो। कहने में बहुत डर लग रहा है। बाबूजी, सुनो मेरी बात को। और लेकर आया सिए के कि कर मन में विश्वास, और रिश्ता बहन का मांगने आया आप। ठाकुर साहब, और ठाकुर जी मुझे पर रहने दो। ठाकुर जी मुझ पर रहने थोड़ा कीजिए, और अपनी शरण में जगा कुछ चंदा कुंवारी जो बहे ना हमारी। मेरी बहन चंदा कि चंदा कुंवारी जो बहे ना हमारी, और गले के टुकड़े तो बहुमान। सुन रहा है क्या कह रहा है ये? बाबूजी, तो कदम करके उल्टे चला जा, कदम करके उल्टे चला जा तू अपना देख कमीने हवेली का। तेरे दिमाग में कीड़ा कैसे पल पा रहे कि तो साले तो कौड़ी का इंसान हम ठाकुरों के यहाँ ताला रिश्ता मांगने आया है कर। राजेश, तेरी औकात मेरे पैर में जूते की बराबर नहीं है, और हमसे रिश्ता करने चला आया। क्या किसान ठाकुर साहब, ठाकुर साहब मेरी बात सुन। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ये राजेश तुम्हारी शक्ल पर कभी नहीं आया। ठाकुर साहब, लाचार मजबूर ठाकुर साहब, इसलिए तुम्हारी शक्ल पर ये राजेश आया है। ठाकुर साहब, चौखट पर मैं तेरे ठाकुर आता नहीं, चौखट पर
की पहना के कारण मैं लाचार हूँ कि प्यार में है करण सीते वो फंस गई पल रहा पेट में उसके सुन रहा है, ये बता रहा है कि उसके पेट में करण सिंह का बच्चा पल रहा है। ना जाने इसकी बच्चन बहन किसके साथ अपना मुंह काला करके आई और इल्जाम हमारे भाई करण सिंह को लगा रही है। महर्षि अगर करण सिंह ने कुछ अनजाने में कर ही दिया है तो बता क्या कीमत लेगा अपनी बहन वो जाने महर्षि तुम मेरी बहन की कीमत लगा रहा है आज मुझे ये राजेश नहीं परवाह दो साले को मेरे नजरों के सामने से वाला के सीने में सारे की सारी पीतल ठास दूंगा। राम को राजेश ठाकुर साहब ये राजेश तुम्हारी हवेली से जा रहा है चला जाऊंगा ठाकुर साहब। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो निकल जा। ठीक है ठाकुर साहब ये राजेश तुम्हारी हवेली से चला जाएगा लेकिन जाने से पहले आज ये राजेश प्रतिज्ञा करता है कि कल सुबह 10 बजे तुम्हारे भाई करण सिंह और अपने बहन चंदा की सगाई। हमको धमकी देकर जा रहा है। अरे ठाकुर इसके झोपड़ी चलने से पहले हम काम को रफा दफा कर देंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आज इसकी झोपड़ी में खून का शमन बहा देते हैं। क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आता है। तुम्हारी लीला परंपार है और दुनिया में तेरा है बड़ा आज तुझसे मेरा कर गया हमने समझाया था कि अपनी लौंडिया को समझा देना। सारी चंदवा को आज ना रहेगा बांस ना बाजेगी। छोड़ो
इस बुड्ढे की लाश को घसीट कर साले का हर कर कारे साली लगड़ी हराम जादी हमारी हवेली की टकराई बनेगी कारे आज तेरे पैरों से के हाथों से कोई नहीं तगड़ा जूता बड़े ठाकुर बहुत देर लगाया मरने में ये साली जितनी लगड़ गए उससे ज्यादा इसके अंदर ऐब भरा है ठाकुर पैरों से बगावत किया क्या बगावत मुझसे चौक क्या बगावत मरेगा परिचार में पैरों से पड़ा है तो मिट्टी में मिल जाएगा उड़ान छलने की I am not discooning, but is my subject discooning. मैं खून नहीं करता लेकिन ना जाने को जब तक दिन में 2-4 मर्डर नहीं कर देता हूँ मुझे पानी नहीं हजम होता है सुधार 4 मर्डर वालों अभी अगर हमसे किसी ने अगर बगावत किया तो अंजाम वही होगा जो आज जिसने के परिवार का हुआ आओ बड़े ठाकुर इसकी मौत की खुशी में हम लोग आज हवेली में जश्न मनाते ना किसी का भय हो ना किसी का भय हो महाकाल हेलो स्टाफ ये आगे माननीय श्रीमान सर सम्मानित प्रधान जी सर सम्मानित हमारे प्रधान जी ग्राम पूरे मानधाता के रहने वाले हैं उनकी तरफ से 500 रुपया इस सीन को देखते हुए अरे दैया हमका लगा था वो खून मत शामिल हुई है क्या हमारे पुराने साथी हैं प्रधानों जिस खुशी यहाँ की और मर्डर हुए प्रधान जी अभी आपके साथी होंगे मध्य प्रदेश के हैं लेकिन मैं आसाम देश का हूँ क्यों नहीं हमसे बगावत करोगे तो हमसे बुरा आदमी मिलेगा नहीं अंजाम वही होगा जो भैरव उस बुड्ढे की लाश को साले को गटर में फेंक दे रहा हूँ फेंक दिया और इस राजस्थान की लाश को पहाड़ से बाहर फेंकवा दे और इस चंदवा के साथ हमारे करण सिंह का बेटा मारा गया इसलिए हवेली के पीछे जो खंडहर है उस खंडहर में बिना टपल के शादी को ठाकुर हम सब इसके मौत की खुशी में
जश्न मनाते हैं। आज मैं अपनी भाभी से कहकर और बड़े भैया से कहकर चंदा के साथ सगाई करूंगा। और सबसे खुशी की बात है कि सब खुशी खत्म है। क्या हुआ? बहुत गजब हो गया। गजब ये हो गया। क्या हो गया? चंदा खत्म हो गया। वो कैसे? वो इसलिए कि तुम्हारे बड़े भैया और भैरव से मिलकर चंदा के पूरे परिवार को खून कर दिया। नहीं भैया, ये कह दो ये झूठ है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। ये सच बात है। तुम्हारी चंदा का खून हो गया और पूरे परिवार का, और सब भैरव सिंह की ही चाल है भैया। तूने मेरी चंदा का खून कर दिया। अगर ये बात सच निकली तो मैं तेरा जीरा हराम कर दूंगा। हराम जादे, मैं तेरे पास बहुत जल्द सरदार शेर सिंह का आने का वक्त हो गया है। अपनी अपनी जगह पे तैनात हो जाओ और आने का देखो क्या मतलब बताता है। साथियों, क्या हो रहा है? कहिए सरदार जी, क्या हो रहा है? सरदार जी हम लोग अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हैं। अपनी ड्यूटी पे तैनात हो। क्यों नहीं सरदार? लेकिन साथियों, कहिए सरदार जी। आज मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शेर सिंह था। मैं सीधा साधा भोला भाला
मेरा नाम शेर सिंह था। क्या नहीं सरदार जी? अपने परिवार के साथ अपना गुजर बसर करता था, लेकिन हरामजादे भवानी सिंह व भैरव सिंह ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। क्या नहीं? मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? आज मुझे याद आ रही बहुत पुरानी बात। आज मुझे याद आ रही बहुत पुरानी बात, और मुझे चाहिए इस घड़ी तुम लोगों का तुम लोगों का साथ। बंदूक में भर लो गोली, तुम लोगों का साथ। बंदूक में भर लो गोली, और चलो साथ में अभी रतन गढ़े खून की। चलो साथ मेरे अभी खेलो खून की होली। रतनगढ़ में घुस चलो ले करके अपनी टोली। रतनगढ़ में घुस चलो अपनी टोली, और भवानी सिंह व भैरव सिंह को मार दो चल के गोली। साथियों, मुझे बर्बाद करने वाला भवानी व भैरव सिंह है। उस हरामजादे ने मुझसे कहा कि आकर भवानी सिंह के यहाँ गुलामी करो, लेकिन मैंने जब कहा नहीं, मैं गुलामी करना पसंद नहीं करता हो, तो भवानी सिंह ने आदेश दिया भैरव सिंह को। हरामजादे ने आकर उस वक्त मेरी बीवी और बच्चे सब सो रहे थे, मेरे घर में आग लगा दिया, और मेरी बीवी और मेरे बच्चे जलकर राख हो गए। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग कर आया, और बीहड़ में मैं एक डाकू का लिया बना लिया। क्यों नहीं सरदार जी? तब से मैं एक डाकू शेर सिंह के नाम से कहलाने लगा। साथियों, मेरी तमन्ना ये है कि आज हम रतनगढ़ चलेंगे क्यों नहीं सरदार? और भवानी सिंह के यहाँ पे डाका डालेंगे। और हाँ, कोई अगर मेरे रास्ते में तो जिंदा नहीं छोड़ना है। बात के रख देंगे सरदार जी। मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना क्यों नहीं? कि तीन दुखियों को कभी मत नहीं सरदार जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सरदार जी। दूसरी नसीहत मेरी है, क्या सुनो साथियों गौर से, है मेरा ऐलान। सुनो साथियों गौर से, ये है मेरा ऐलान, और तीन दुखी को भूल कर मत करना ऐलान।
वाह भैरव सिंह, जो भी मिलता है सामने साले को गोली मार के टपका दो। क्यों नहीं सरदार जी? जय मां भवानी, माँ भवानी। जय अब यही मर जाओ। अब चील कौआ खाएंगे। अब हम चलते हैं हवेली में, पार्टी हो रही है, हम भी दबा के पी के सो जाएंगे। कहिए सरदार जी। रतनगढ़ वो भवानी सिंह का महल दिखाई पड़ रहा है। वही है भवानी, थोड़ी दूर पे है। चलो हाँ, साले के हवेली को चारों तरफ घेर लेना। सरदार जी, ये कैसा मुसाफिर? साथियों, कहीं लगता है कोई मुसाफिर भूख और प्यास से तड़प रहा है। पानी लेकर आओ। जाओ पानी लेकर आओ। पानी पिलाओ। सावधान रहना, क्योंकि कुछ पागल लोग भी बन के आते हैं। पुलिस वाले आ जाते हैं। क्यों नहीं सरदार? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको बेवकूफ बनाने आया है। उठा साले को। सावधान। ये बता, तो पुलिस का जासूस है या स्वयं पुलिस वाला? नहीं बाबूजी, ये क्या कह रहे हो? एक गरीब अल्लाचार है मैं बाबूजी। पुलिस वालों की तलाश है डाकू स्टैन सिंह को गिरफ्तार करने की, लेकिन उनकी तमन्ना कभी पूर्ण नहीं होगी। आप लोग कौन हो? बाबूजी, आप लोग कौन हो? कौन हो बाबूजी? पहले ये बता, तू यहाँ जंगल में आया और पूछ रहा है भीड़ में कि हम कौन हैं? हाँ बाबूजी, आखिरकार आप लोग कौन हो? सखी, आपने आकर मेरी जान बचाई। कौन हो तुम लोग? साथियों, लगता है कि ये मुसीबत का मारा है। सबसे पहले इसकी तलाशी लो। कुछ नहीं है। ये बताओ, इस जंगल में आने का कारण क्या है? बाबूजी, आज मैं सबसे सच बताऊंगा।
तुम मुझे छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा, लेकिन पहले हमको लगता है तुम किसी मुसीबत का मारा है। बाबूजी सुनो मेरी बात को, हमारी कहानी क्या है बाबूजी? बहना भवानी हरामजादा भवानी भवानी मारी खंजर से मरने का मैं भी मुसीबत बहाना और मेरे बाबूजी को वारदात करने वाली थी और मेरे सिकड़ी मेरे में से उनका खून कर दिया बाबूजी। मुझे भी बहुत मारा बाबूजी, बहुत मारा, लेकिन मैं उसका मरने का बहाना कर दिया और मैं सोचा कि अगर इस संसार में जीवित होगा तो अपने बाबूजी और अपने पैर का बदला जरूर चुकाऊंगा। घबराओ नहीं, इस वक्त आप डाकू शेर सिंह के समझ में आए हैं। क्या आप लोग डाकू? कि देख कर तेरी ये दशा, देख कर तेरी ये दशा और तीर जिगर से पार हुआ। बाबूजी मेरा नाम राजेश कुमार है बाबूजी। मैं भोले राम किसान का बेटा हूँ बाबूजी। हाँ बाबूजी, इसे दर्द करता रहने वाला तेरी ही तरह मैं भी इसी रंग साथ रहने वाला था, लेकिन हाँ रामजादे भवानी सिंह ने मेरे हाथ में खेलते हुए परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे घर में आग लगवा दिया, मेरे बीवी और बच्चों को कत्ल करवा दिया। किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर भाग करके पिया में अपना गुजर कर रहा हूँ और सब अपने आप को डाको
सैन सिंह के नाम से प्रसिद्ध किया है। तेरा नाम राजेश है। हाँ बाबूजी। राजेश मर गया। आज के बाद राजेश मर गया। राजेश का कोई नाम लेगा तो उसके सिर से गोली मार दूंगा। क्या बाबूजी? हाँ। लेकिन आखिरकार अभी तो राजेश जिंदा है बाबूजी। जिंदा था, लेकिन अब राजेश जिंदा नहीं है। मेरे शरण में आने के बाद राजेश जिंदा नहीं है, राजेश मर चुका है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं, केवल तुम्हारे नाम को मार रहा हूं। क्या अपने परिवार का बदला लेना चाहते हो? हाँ बाबूजी, मैं अपने बाबूजी और मैं का बदला लेना चाहता हूँ बाबूजी। लेना चाहते हो ना? हाँ बाबूजी। अपने परिवार का बदला अगर लेना चाहते हो तो अपने नाम को मारना होगा। आज से तेरा नया जन्म होगा। क्या बाबूजी? हमारा नया जन्म होगा? हाँ, आखिरकार किसी नाम से होगा? राजेश मर गया। आज से मैं तेरा नाम रख रहा हूँ ज्वाला सिंह। हाँ, कहर बन के छा जा, कोने कोने में तहलका मचा जा। आज से तेरा नाम राजेश नहीं, बाकी डाकू ज्वाला सिंह होगा। ठीक है बाबूजी, अगर आपने आज इस राजेश को नया नाम दिया है तो हकीकत में मेरे सीने में जो ज्वाला भड़क रही है, इस ज्वाला से उन हरामजादों के खून से इस ज्वाला को बुझाएगा। हाँ बाबूजी। लेकिन नहीं, सबसे पहले माँ भवानी की सौगंध खाओ। माँ भवानी की सौगंध खाओ कि जब तक अपने दुश्मनों का सर्वनाश नहीं कर दोगे तब तक मैं ये जो माँ भवानी का प्रसाद तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हारे कंधे से ये राइफल उतरेगी नहीं। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, मैं माँ भवानी की कसम खाकर कहता हूँ कि ये बंदूक इस ज्वाला सिंह के कंधे से उस दिन उतरेगी जिस दिन इन पापियों का इस संसार से सर्वनाश करूंगा। गोलियों का पट्टा और चलो रतनगढ़। हरामजादों को चुन चुन के मार दो, एक भी दुश्मन तुम्हारा नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है बाबूजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कह चाहते हो? बाबूजी, और आज हिमालय की चोटी से, हाँ बाबूजी, कि आज हिमालय की चोटी से और फिर हमने ललकारा है और दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। ठाकुर साहब की जय हो।
नीरव बेटा, का बोला रे? साले जिस रात से आए हो ना, उसी रात से तो आपत कर दूंगा। नहीं बाबू, समझता क्या? अगर रास्ता सकरा होगा साले हम फाड़ भी देंगे। लगा सीएल लगी है बाबू, बैठे हैं आप। सीएल मान धाता प्रधान का है, कहूँ है कि न जाते हो। हराम जाते भैरव सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाभी, तुम मुझे छोड़ दो भाभी, मुझे जाने दो भाभी, मत जाइए भाभी, तुम मुझे छोड़ दो। तूने मेरी जनता का खून किया, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। ले जाओ इसे। 2000 मेरी आंखों के सामने से। भैरव सिंह मेरे भाई, मेरे दोस्त, करण सिंह मेरा भाई है। अगर मेरा भाई है तो तेरा भी भाई है मेरे दोस्त। और छोटे गलती करते हैं तो बड़ों को माफ कर देना चाहिए। क्या सोचता है? माफ कर देना भाई। कोई बात नहीं बड़े ठाकुर, आखिर करण सिंह तो अभी बच्चा है और बच्चे अक्सर ऐसी नादानी करते रहते हैं। जैसे आपका भाई वैसे मेरा भाई। मैंने उसे माफ किया बड़े ठाकुर। हम चल रहे हैं, बैठक रूम में तुम्हारा इंतजार करते हैं और बहुत जल्द हमारे पास आओ। तेरे भाई ने मेरे जीवन पर हाथ नहीं डाला, बल्कि सारा अपने माल को ललकारा है। तेरा भाई और मैं तेरा तेरी हवेली में ना तो साले को भाई ठेर कर देता। भवानी सिंह, अभी तक तूने भैरव सिंह की सिर्फ वफादारी देखा है। क्यों नहीं बाबू? लेकिन आज भैरव सिंह की मध्य प्रदेश मुल्क को छोड़कर, हाँ बाबू, मैं मुल्क आज शाम देश की तरफ चल रहा हूँ। क्यों नहीं? चांद दिनों में जय जय भैरव सिंह आएगा। इस रतनगढ़ में सिर्फ आज के बाद दोस्ती एक दुश्मनी में बदल जाती है।
और इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। हमारे आने का इंतजार करो। जय जय मध्य प्रदेश वालों, मैं आसाम से वापस आया, तुम लोगों सुख की रोटी खा नहीं पाओगे। आओ छोटो, हाँ बाबू, हमारे काम में हाथ बढ़ाओ। चलिए बाबू, और माओ चढ़ाओ। चलिए। रतन करवालो, कौन खुद सुन ले रहा। ठाकुर खैरो से का हुआ है मेरे वापसी में 10 सालों के घर में अगर क्या चलाने वाला छोड़ दिया तो मेरी माता शक्ति रूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अये माँ काली, ये तेरा भक्त तांत्रिक जयकार तुझे पुकार रहा है। अये माँ, मुझे दर्शन दो माँ। ये तेरा भक्त तुझे वर्षों से तेरी आराधना करता चला आया है माँ। अये माँ, मुझे दर्शन देकर मेरी मनोकामना पूर्ण करो माँ। तांत्रिक जयकाल है मेरे पास। जो कोई प्राणी आता है उसके कष्टों का निवारण करता है, लेकिन अगर कोई मुझसे पंगा लेता है तो मैं शांत भी नहीं बैठता, क्योंकि मैं तांत्रिक हूँ। इसी मुल्क का नाम मेरा जयकाल। अगर कोई लेता मुझसे पंगा, उसे मिटा दूं इस धरती से, यही हमारा। अगर मुझसे कोई पंगा लेता है तो उसे इस पृथ्वी पर जीने नहीं देता। तो अगर कोई मेरे पास आता है सहायता के लिए तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। चलता
हूँ शमशान की ओर, वहां चलकर सिद्धि करता हूँ जय महाकाल। आपके दोस्तों, ये आप लोगों को समक्ष वही सीन प्रकट है। हवेली के पीछे जो खंडहर है, जिस खंडहर में एक प्रेम वियोगिनी चंदा बिना कफन की दफन की गई है। आज ये प्रेम वियोगिनी आज वर्षों के बाद इस कब्र से निकलती हुई नजर आएगी। देखिए, ये प्रेम वियोगिनी अपने संसार को त्याग कर क्या से क्या हो गई, अपने साथ अपने पेट में पलने वाले बच्चे को लेकर दफन हो गई। आपको दोस्तों देखिए, ये प्रेम वियोगिनी चंदा की कब्र आप लोगों के समक्ष नजर आने वाली है। दोस्तों देखिए, चंदा किस प्रकार से अपने प्यार के पीछे पागल होकर भटकती दोस्तों। देखिए, एक प्रेम वियोगिनी की करुण छाप